19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के गोचर की स्थिति पर नजर डालते हैं। शुक्र का गोचर सबसे पहले होगा, वो नवम में आ जाएंगे 1 तारीख को। फिर मंगल का गोचर 6ठे घर में आएंगे, वो 2 तारीख को। बुध का गोचर होगा फिर 5 तारीख को, वो आपके 7वें घर में आ जाएंगे। अमावस्या पर ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण आपके 7वें घर में। सूर्य सिंह में आ जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में 17 तारीख को। 22 को बुध जो सप्तम में होंगे वो अष्टम में आ जाएंगे। और अंततः पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा आपके दूसरे घर में। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न को देखें। बृहस्पति और सूर्य दोनों का प्रभाव है, अच्छा है। कुछ रोल्स चेंज होते हुए जीवन में, कार्य क्षेत्र में दिख रहे हैं। कुछ प्रमोशन, कुछ रिकॉग्निशन, हर चीज़ का योग है। बस ये ध्यान रखिए कि भले ये शिवराज योग बन रहा है, लेकिन सूर्य आपके अष्टमेश है। तो जब तक सूर्य लग्न को देख रहे हैं, यानी कि 17 तारीख तक जीवन में अनिश्चितता बनी रहेगी। इसलिए जो अच्छा दिखता है यकीनन उस पर भरोसा नहीं करना। लोग अलग चेहरे दिखाते हैं, अपने होते कुछ और हैं। तो ये महीना ऐसा है, कोई आपको बहुत अच्छा आपके सामने बनने की कोशिश करे, हो सकता है उसके मन में कोई बुरा विचार, कोई बुरा प्लान चल रहा हो। तो किसी को भी ऑन फेस वैल्यू मत लीजिएगा, अच्छी तरह से एनालाइज करके हर चीज़ को आगे बढ़िएगा। पहला गोचर शुक्र का है, नवम में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। मैं हर बार बोलता हूँ नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन वो अपने कुछ कारकत्वों, जो नेगेटिव कारकत्व है ना, वो ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं उनके। मैं आऊँगा उस पर। लेकिन आपके योग कारक मकर के लिए कौन है? शुक्र ही है, क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी है और नवम भाव में आकर बैठ गए। तो योग कारक का नवम में आना बहुत अच्छा होता है। कार्य बनेंगे, कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में 10वें से 12वां है, तो कुछ डिपार्टमेंटल चेंजेस दिख रहे हैं, रोल चेंजेस दिख रहे हैं। अब नीच के हैं शुक्र, तो जो भी चेंजेस आएंगे जीवन में, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, बट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। पंचमेश का अपने से पंचम में आना, यानी कि कुछ क्रिएटिव करने का मौका, कुछ नया करने का मौका इस महीने प्राप्त हो सकता है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 6ठे घर में आकर बैठ जाएंगे। अति विशेष शत्रुहंता योग इसको कहते हैं। 6ठे घर के मंगल बहुत अच्छा योग है। मेरे हिसाब से तीसरे घर के मंगल के बाद 6ठे घर के मंगल की पोजीशन सबसे अच्छी होती है। लाभेश हैं, 6ठे घर में आ गए, उपचय भाव के स्वामी, यानी कि कई जो कार्य बाधित थे, रुके हुए थे, वो पूर्ण होंगे। चतुर्थेश 6ठे घर में कोई प्रॉपर्टी के जो लीगल काम है, लिखा पढ़ी के काम है, अटक रहे थे, वो पूर्ण होंगे। और यहाँ से ये मंगल शुक्र को देखेंगे जो आपके योग कारक है। तो जिन चीज़ों को लेकर आप घबरा रहे थे जीवन में, उन चीज़ों के कारण ही अब, या कहिए जो पहले आपकी कमजोरी बन रही थी, वही इस महीने आपकी
ताकत बन सकती है। शत्रुओं पर हावी रहेंगे, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छा है। अपने आप को जाहिर करने के लिए, अपने आप को या अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए योग बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान ये देगा, छठे घर के मंगल की दृष्टि हमेशा लग्न पर होगी और आठवीं दृष्टि, डू नॉट बी वेरी इंपल्सिव, वो प्रॉब्लम होगा। सूर्य का गोचर होगा, वो सिंह में आ जाएंगे, ये होगा नहीं सॉरी, इससे पहले बुध का गोचर होगा, बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये होगा 5 अगस्त को। अच्छा है, सप्तम में इतने सारे ग्रह का आना, यानी कि जीवन में, कार्यक्षेत्र में कुछ नया पद मिलना, कुछ नया रिकॉग्निशन मिलना, बट एट द सेम टाइम ये जेलसी बढ़ाता है, तो जेलसी पर थोड़ा नजर रखिएगा, क्योंकि यहीं पर सूर्य ग्रहण लगेगा। हो सकता है इस महीने के शुरुआती भाग में आपकी बहुत तारीफ हो, लेकिन जो लोग आपसे चिढ़ते हैं जीवन में, वही फिर आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न 12 तारीख के बाद से करेंगे। 17 अगस्त को सिंह में आ जाएंगे सूर्य। बॉसेस से थोड़ा संभल कर रहें, अपने शत्रुओं से थोड़ा संभल कर रहें, घर में भी या रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे। अष्टम भाव का भरना, जिसमें अभी सूर्य इन्वॉल्व है, जिन पर ग्रहण लगा था, अच्छा नहीं होता। ये महीना आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ती रहेगी। डू नॉट ट्रस्ट एनी वन दिस मंथ। और अंततः पूर्णिमा योग पे ग्रहण लगेगा आपके दूसरे घर में, यानी कि करियर में महीने के अंत में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी गलतियां और वाणी के कारण आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, अपने खाने पीने पर भी महीने के अंत में ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, आपको बड़ा सोचना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को इग्नोर कर दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कई लोगों के बर्ताव को इग्नोर करे जा रहे हैं और वो लोग उसका फायदा उठाए जा रहे हैं। यात्राओं के योग बन रहे हैं इस महीने, कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसाइसिव, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव दिस मंथ। कुछ बड़ा रोल मिल सकता है इस महीने, उसकी पूरी संभावना है। बस मैं यही कहूंगा कि आप लोगों की हेल्प करने के चक्कर में ना कई बार अपना नुकसान करवाते हैं, और ये महीना वैसा ही है जहाँ पे आप किसी के अच्छा चाहने के कारण अपना नुकसान करवाएंगे। फिर से कहूँगा, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन दिस मंथ। आपका कितना भी निकटतम हो, पैसे की बात हो, कुछ और बात हो, सीक्रेट शेयरिंग हो, मत कीजिएगा। कुछ चीज़ें इनसे बिल्कुल बचना है। एकदम कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा इम्पल्सिव होकर। किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना, जैसे मैंने कहा। पुरानी बातों पर बहुत मत जाइएगा। और अकेलेपन के कारण, अकेलेपन की वल्नरेबिलिटी के कारण कुछ ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जो आपको परेशान करे। कभी कभी हम अकेले होते हैं, जीवन में अकेला महसूस करते हैं, तो कहीं से थोड़ा भी स्नेह मिलता है ना, हमें लगता है व्यक्ति तो ईश्वर के समान है, और वहीं पर कई लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने में फिर से कहूँगा, गुप्त शत्रु बढ़ रहे हैं, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। करियर, करियर के दृष्टिकोण से महीना ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि आपकी थोड़ी वाहवाही हो सकती है इस महीने, बट योर एनिमीज विल नॉट लाइक इट अ बिट। ऐसा दिख भी रहा है कि आपकी शत्रुता बढ़ रही है, बट मकर वालों के साथ एक चीज होती है, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट वॉट दे डू करियर वाइज, नॉट बाकी चीज़ों में। क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ में तो पारंगत नहीं हो सकता। दे सफ़र यूजली इन पर्सनल लाइफ। मकर वालों के साथ थोड़ा पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम होता है, बट क्योंकि कर्म की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में मकर क्या है, कर्म का भाव है। सो दे आर यूजली वेरी गुड विद देयर करियर, दे आर वर्कहॉलिक्स। तो इनको कैसे हराया जा सकता है? इनको ऑफिस पॉलिटिक्स से, निंदा करके, इनके गुडविल को खराब करके। तो ये महीना वैसा ही है जैसे मैंने अभी सामान्य विश्लेषण में कहा। सूर्य गुरु की युति सप्तम में है, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, कुछ नए रोल्स मिल सकते हैं। लेकिन शुक्र का नवम में आना, यानी कि जो आपके बॉस हैं उन्हीं पर विश्वास मत कीजिए। हो सकता है वही आपके लिए कुछ और कह रहे हो, आपके मुख पर बहुत अच्छा बन रहे हो, लेकिन वही पीठ पीछे कुछ कर जाए इस महीने। बी वेरी अटेंटिव। मंगल का गोचर होगा छठे घर में, ये अच्छा है। यहाँ से आपको ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि मकर वाले बिकॉज ऑफ देयर वर्क एथिक्स वो कई दुश्मनों पर हावी हो जाते हैं। तो ये मंगल का गोचर बचाएगा, लेकिन फिर से मैं कहूँगा किसी को उनकी फेस वैल्यू पर मत लीजिएगा।
कोई भी बहुत बड़ा निर्णय इस महीने कार्य क्षेत्र में किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मत लीजिएगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा 5 तारीख को, ये भी अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि आप पर काफ़ी भरोसा दिखाया जा रहा है, तो रोल्स बढ़ेंगे आपके। लेकिन सप्तम में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, जैसे मैंने कहा ना कि आपके वर्क रिलेटेड नहीं, लेकिन मे बी आपके नेचर, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन या किसी की ना किसी चीज़ को लेकर आप पे झूठे आरोप लगाने के प्रयत्न होंगे। बी वेरी अटेंटिव आफ्टर 12 अगस्त। सूर्य जो मान सम्मान के कारक हैं, उन पे पहले ग्रहण लगा, फिर वो ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे 17 को। अगेन बॉसेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं इस महीने। फिर बुध आएंगे आपके अष्टम में। अष्टम भाव जितना बढ़ता जाएगा जीवन में अनिश्चितता आती रहेगी। तो महीने के 12 तारीख के बाद ना कार्य क्षेत्र में बहुत अनसर्टेनिटी है। कोई कुछ और कह रहा है, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा किस पे ट्रस्ट करें। तो 12 तारीख के बाद बहुत अच्छा समय नहीं है। और अंततः अर्थ त्रिकोण में ही चंद्र ग्रहण लगना, यानी कि महीने का अंतिम भाग भी हिलाकर जा सकता है। तो ये महीना स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, बट विल एंड ऑन अ वेरी अनसर्टेन नोट। विशेष प्रिडिक्शन, काम से काम रखें। कोई भी कुछ बोले उस पर एकदम रिएक्ट नहीं करना, रिफ्लेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, देन गिव योर आंसर। जो ऊपर मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनसे अच्छे बनाकर रखे संबंध। कुछ ऐसा ना करें कि ना जिससे आपकी इमेज, बल्कि आपकी इमेज नहीं, आपकी वैल्यू कम हो जाए। तो इन चीज़ों पर, स्पेशली अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो बहुत सेंसिटिव आप खुद रहेंगे इस महीने। तो जब हम खुद ही सेंसिटिव होते हैं और हमें कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो इजी नहीं होती, तो हम और परेशान हो जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। क्लैरिटी के साथ काम कीजिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए, फिर से मैं कहूँगा। और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस लेकर काम कीजिए। इन सब चीज़ों पर विचार किया, काम किया तो फिर भी महीना कट जाएगा, अन्यथा थोड़े कष्ट दिखते हैं। बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक है, स्टार्ट अच्छा होगा। सूर्य गुरु सप्तम में। सूर्य सप्तम से धन के स्वामी है, गुरु खुद धन के कारक हैं। गुरु सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, सप्तम से छठे के स्वामी हैं। लोन वगैरह चाहिए था, मिल जाएगा। शुरुआत तो अच्छी हो रही है। पहला गोचर शुक्र का है, योग कारक नवम में चले जाएंगे, अधूरे काम पूर्ण होंगे, अच्छा महीना है। इसके बाद मंगल का गोचर छठे घर में। अगेन कुछ बाधाएं आ रही थी, कुछ काम अटक रहे थे, हिम्मत नहीं आ रही थी डिसीजन लेने की, वो हिम्मत आएगी। बुध सप्तम में आ जाएंगे 5 तारीख को, और भी अच्छा है। क्रिएटिविटी, आइडियाज, अचानक से धन भाग्य का साथ मिलना बिजनेस में, क्योंकि भाग्येश यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन 12 तारीख को जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगेगा, तो जो लोग ऑलरेडी कुछ कोर्ट केसेस, लीगल केसेस, सरकार से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। इवन पार्टनरशिप में दरार आ सकती है और नाम भी खराब करने का प्रयत्न हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। फिर सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम में। अब अष्टम में ग्रहण दोष लग गया सूर्य केतु, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ना 17 तारीख के बाद काम अटकना शुरू होगा। बुध भी यहीं पे आ जाएंगे 22 तारीख को। अब अगेन क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पैसा आता रहेगा, लेकिन आपका जो काम की गति, आपकी जो आउटपुट है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की, वो बाधित रहेगी। अंततः 28 अगस्त को पूर्णिमा पर ग्रहण लगेगा, यहाँ पे कोई भारी नुकसान अचानक से हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, यानी कि एक रिदमेटिक वे में, एक रिदम के साथ काम करें। ऑप्शंस बनाकर रखें कि भैया ये, अगर लेट्स से आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको पता है कि अगर रॉ मटेरियल यहाँ से नहीं आया तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कहाँ पे है। अपने क्लाइंट्स की सुनिए, जो भी आपके यहाँ B2B हैं, B2C हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, तो सुनिए कि आपके क्लाइंट्स क्या रिक्वायर कर रहे हैं आपसे। और सबसे बड़ी बात है कि एक आत्मीय तौर पर आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्या आप बिजनेस में कमिटेड हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे बदलना है, लेकिन वहाँ पे आपका आउटपुट कम हो जाता है। तो कभी कभी होता है जब हम मन से काम नहीं कर रहे बिजनेस में, तो हम आगे नहीं बढ़ते। कभी कभी होता भी कि बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, सोचता है व्यक्ति कि चलो यहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन बिजनेस बहुत राइज कर गया, तो आफ्टर अ टाइम व्यक्ति सोचता है क्या करना। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी पीढ़ियों को देके जा सकते हैं।
भाई जॉब, लेट्स से कि आप रिटायर होते हैं, जॉब आपकी सैलरी 3 लाख 4 लाख, क्या आप अपने बच्चे को देके जा सकते हैं? बहुत रेयर होता है कि भाई ठीक है, जान पहचान में कुछ लोग लगवा देते हैं, या वो भी सरकारी जॉब में ज़्यादा होता है। पर बिजनेस तो एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर अच्छा खड़ा किया तो आपकी पीढ़ियाँ उसको अ, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। यू नीड टू बी पैशनेटली इन्वॉल्व इन टू योर बिजनेस। सडन चॉइसेस इस महीने मत कीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, जहाँ तक इनकम की बात है, मेरे हिसाब से पैसा है इस महीने, आएगा पैसा, पैसा आएगा, क्योंकि आपके लाभेश जो है वो यहाँ पे आके पूरे महीने लग्न को देखेंगे, पैसा तो आएगा अच्छा खासा। बस लग्नेश वक्री है तो थोड़ा बाधित, थोड़ा रुक रुक के आता है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा थम जाएगा, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। खर्चों की जहाँ तक बात है, यात्राएं, घूमना फिरना, वेकेशंस, सोशल इवेंट्स, लीगल चीज़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं, रेंट आउट भी करी हुई है, इसमें भी होता है कि टेनेंट कुछ बोल रहा है कि ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, तो जो आपकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और आई थिंक बहुत नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, मे बी लाइफस्टाइल को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो उन पर खर्चा, यात्राएं इस महीने बहुत दिख रही हैं तो उन पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ, मे बी कुछ कोर्स ज्वाइन करें, कुछ और करें। तो आई थिंक लाइफस्टाइल को ही ओवरऑल चेंज करने पर बहुत खर्चा इस महीने आपका दिख रहा है, क्योंकि जब भी हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, डाइट चेंज करें, जिम ज्वाइन करें, तो आज की डेट में हर चीज़ ही बहुत महंगी हो चुकी है, तो उस पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है, आगे बढ़िए, टाइम टू मूव ऑन। ऐसा लगता है कि बातचीत बंद है, उस चीज़ को आपने इतना हृदय से लगा लिया है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल कि अगर किसी से रिलेशनशिप रहा हो और बातचीत नहीं हो रही हो, ब्रेकअप हो गया हो, और रियल रिलेशनशिप या रियल आपके इमोशंस रहे हों, तो नहीं भूलता। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगर बहुत टाइम से 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, बातचीत नहीं हो रही, आप उस चीज़ को ही लेकर इतने बैठे हुए हैं कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे इसमें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शुक्र का नीच का होना, पंचमेश होने के नाते थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाता है, और क्योंकि वो वक्री शनि से भी दृष्ट होंगे, तो ना जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको इंटीमेसी के, फिजिकल हो या इमोशनल, प्रॉब्लम आएगी। अगला गोचर मंगल का होगा, ये थोड़ा ठीक है क्योंकि पंचम से निकल जाएंगे तो लड़ाई झगड़े जो हो रहे थे कम होंगे। इसके बाद गोचर बुध का होगा, सप्तम में बुध गुरु सूर्य, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम टू डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, फैमिली, और हु सो एवर इट मे कंसर्न। इसके बाद अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगेगा, ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा जिनका क्लैरिटी नहीं है कि भैया रिलेशनशिप हो गया, 3 साल का उम्र हो रही है दोनों की 30 के आसपास, एक बोलता है कि भैया शादी करनी है, एक बोलता है कि नहीं करनी, तो या फिर देयर इज नो सर्टेनिटी, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। कभी कभी होता है कि ऐसे योग बनते हैं, यू सी नो फ्यूचर विद योर पार्टनर, देन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। इसके बाद आपका अष्टम भाव बनना शुरू होगा, सूर्य आ जाएंगे अष्टम में 17 को, 22 को बुध आ जाएंगे, ये पंचम से चौथा भाव है, यानी कि इमोशनल दूरियां आनी शुरू होंगी। पंचम को शनि भी देख रहे हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए हमें, और वो भी वक्री शनि, टाइम टू एनालाइज योर रिलेशनशिप। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे रिलेशनशिप को आप एनालाइज बहुत करेंगे कि भैया क्या है रिलेशनशिप। और अंततः ग्रहण लगना वाणी के स्थान में महीने के अंत में बहुत बड़ी झड़प, बहुत बड़ी बहस करवा सकती है, ये होगा 28 को। विशेष प्रोडिक्शंस कुछ मन में है, डिस्कस कीजिए पार्टनर के साथ। इट्स टाइम टू ब्रिंग मेच्योरिटी इन योर रिलेशनशिप। ऐसा लगता है कुछ बाहरी लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं आप पुरानी बातों को लेट गो नहीं करना चाहते, बार बार कुछ ऐसी चीज़ आपके मन में बैठ गई है जो बार बार बहस का हिस्सा बनती है। कई बार ऐसा होता है कि इन रिलेशनशिप, नॉट एवरी वन बट वन पार्टनर या एक पार्टनर थोड़ा नार्सिसिस्ट होता है। आजकल ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। हमें तो कुंडली देखकर दिख जाता है कि अ पर्सन कैन बी अ नार्सिसिस्ट।
तो ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पार्टनर, मैं नार्सिसिस्ट नहीं बोल रहा कि आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट है, लेकिन मे बी ही और शी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई थिंक आपको एक क्वालिटी टाइम की आवश्यकता है, जो शायद मे बी पिछले कुछ टाइम से आप एक दूसरे को नहीं दे पा रहे। इन सभी चीज़ों पर विवेचना कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अ, सप्तम में सूर्य गुरु हैं, थोड़े ईगो क्लैशेस रहेंगे शुरू से ही, ध्यान दीजिएगा। पहला गोचर जो होगा वो शुक्र का होगा, नीच की अवस्था में वो आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे 1 तारीख को। उन पर वक्री शनि की दृष्टि है, तो देयर विल बी लैक ऑफ अटैचमेंट, लैक ऑफ डिजायर्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला गोचर मंगल का होगा, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन सप्तम से 12वें मंगल का आना सडन बर्स्ट ऑफ एंगर दिखाता है। बुध यहीं पे आ जाएंगे। अब बुध क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी है, यहाँ पे कन्फ्रंटेशंस और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे 5 तारीख से। फिर यहीं पर सूर्य ग्रहण में लगेगा, तो 12 तारीख के आसपास तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ईगो क्लैशेस भयंकर होंगे। फिर सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, थोड़ी सी शीतलता आएगी। बुध भी यहीं से यहाँ से निकल जाएंगे 22 तारीख को, यहाँ पे भी थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन क्योंकि मांगल्य भाव भर रहा है तो गुस्सा कम होगा, ईगो क्लैशेस कम होंगे, बट द डिसकंटेंटमेंट इन मैरिड लाइफ विल कंटिन्यू। तो ये महीना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए। इसके बाद अंततः सप्तम से अष्टम में ग्रहण, यानी कि महीने के अंत में अचानक से मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जो अब तक छुपी हुई थी। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, कन्फ्यूजन बहुत है, कई कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो दुखी करेंगी। पैसों को लेकर बहुत मतभेद होंगे, इमोशनल बैगेज चल रहा है वो दिक्कत देगा। कई जगह पे आप दोनों सेम पेज पे नहीं होंगे, उसके कारण दिक्कत होगी। एक दूसरे के ओपोनेंट की तरह रहेंगे, एक दूसरे की वीक पॉइंट्स पर प्रहार करेंगे, सोल कनेक्शन की कमी रहेगी, और किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। ये महीना नॉट वेरी गुड फॉर मैरिड लाइफ। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन, पूरा महीना एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने की अगर हम शुरुआत करें तो हाँ, शुक्र नीच के हो जाएंगे पंचमी, थोड़ा ध्यान भटक सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो चक्कर में पड़े हैं बच्चे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अदरवाइज अच्छा है महीना। अगला गोचर मंगल का होगा, सॉरी ये सूर्य यहाँ पे नहीं है, अगला गोचर मंगल का होगा। मंगल बहुत अच्छी अवस्था में आ रहे हैं एग्जाम्स आदि के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बुध भी सप्तम में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग, बुध गुरु का जोड़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकन अप करेगा 12 तारीख के आसपास, थोड़े कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह में चले जाएंगे। थोड़ा ना महीने का शुरुआती भाग तो अच्छा, लेकिन महीने का मध्य भाग थोड़ा कॉन्फिडेंस शेकन अप होगा। तो जो लोग तैयारी नहीं करके बैठे हैं उनके लिए दिक्कत रहेगी, या जो पीछे हैं, जो लेड बैक हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत बढ़ेगी। बुध आदित्य योग फिर से बनेगा, जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। महीने के अंत में ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण, कुटुंब भाव में कभी कभी दिखाता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलना, उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम अगेन दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन, आपको थोड़ा रिफ्रेम करना पड़ेगा अपनी तैयारियों को। कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस ये थोड़ा इस महीने तंग करेगा। अपनी ऊर्जा पर काम कीजिए, गलतियां एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा ना ये मानना पड़ेगा कि आप शायद हर जगह सही नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है, एक भावना आपके अंदर ऐसी आ जाती है कि आपको लगता है कि आप हर जगह सही हैं, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सेहत, इस महीने हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, हार्मोनल प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, और वीकनेस ज़्यादा तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में जिनको हृदय संबंधी रोग है ज़्यादा ध्यान दें अपना। नेत्र विकार, नसों की प्रॉब्लम, सांसों के रोग। बीच के 10 दिन में पित्त का बढ़ना, एसिडिटी, इन्फेक्शंस, नेत्र विकार, जोड़ों का दर्द। अंतिम 10 दिन में पेट की प्रॉब्लम, अगेन नेत्र विकार, कॉन्स्टिपेशन, वात का बढ़ना, नसों में दर्द और एसिडिटी तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में शनि मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का और एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा, दोनों में ही गेहूं के दाने हों। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करें, शनि देव की आरती करें, और शनि मंदिर में काले चने, काले उड़द का दान करें। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करें 2 घी के दिए अर्पण करके।
फलों का भोग लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव मंदिर में शक्कर का और किसी भी दाल का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।